क्या ये सच नहीं है कि हम सब जीने की बजाय जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं, उस रेस में जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। आज आपने जो गोल बनाया है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आप उसी गोल को एक्सटेंड कर दोगे और ये रेस यूं ही चलती रहेगी। और फिर हर रोज आप नए नए तरीके ढूंढोगे टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, ताकि आप इस रेस में सबसे तेज दौड़ सको। पर कभी सोचा है व्हाट इफ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का तरीका दौड़ना नहीं बल्कि रुकना हो? हम सबको किसी ना किसी ने कभी ना कभी हसल, ग्राइंड, नॉन स्टॉप आउटपुट का मंत्र दिया है और ये फील कराया है कि अगर हम इस रेस में रुक गए तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। बट हु नोज, शायद ये रेस ही गलत डायरेक्शन में जा रही हो। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाहती हूँ दैट विल हेल्प यू री इमेजिन प्रोडक्टिविटी। इट हैज डन मैजिक फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू कि कैसे द पावर ऑफ डूइंग नथिंग, जिसे हम इंटेंशनल पॉजेज या स्ट्रेटेजिक आइडलनेस भी कहते हैं, कैसे ये पावर हमें वीक नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम सब ने एक मिथ को वर्शिप किया है, बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना। सोशल मीडिया ने इसे और भी हाइप अप किया है विद स्टोरीज लाइक मिलियनेयर एट 16, हसल हार्ड, वर्क टिल यू ड्रॉप। रिजल्ट, अक्रॉस एज ग्रुप्स लोग इस मिथ को सक्सेस मंत्र मानते हैं और पूजते हैं, इस हद तक कि इवन व्हेन पीपल कैन हैव अ पीसफुल डे, वो जबरदस्ती काम क्रिएट करते हैं टू फील दैट दे आर हसलिंग। एंड व्हाई पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स? एक टाइम था जब मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, एक साथ मल्टीपल चीजें करना, कॉन्स्टेंटली टारगेट्स को चेस करना, और कोई दिन अगर हाइपर प्रोडक्टिव ना जाए तो उस दिन सैडनेस और गिल्ट में निकाल देना। बट आफ्टर माइंडलेसली फॉलोइंग दिस पैटर्न फॉर इयर्स, एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया एंड आई कंप्लीटली ट्यून्ड आउट। और जब दिमाग खिसक जाता है ना, तो कोई भी इनोवेशन, कोई भी आइडिया काम नहीं करता। दैट इज व्हेन आई हैड अ बल्ब ऑन मोमेंट। हम सबको ब्रेक थ्रूज चाहिए, राइट? और इसी ब्रेक थ्रू के लिए हम कितना हसल करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ और एस्पिरेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वी पुट सो मेनी थिंग्स ऑन बैक बर्नर दैट वी रियली वांट टू डू। बट क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी कि ये सब करने के बावजूद भी क्या आपको अपना ब्रेक थ्रू मिला? नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रेक थ्रूज हसल से नहीं, स्टिलनेस से मिलते हैं। स्टिलनेस का मतलब है जब आपका माइंड रिलैक्स्ड हो एंड यू आर एबल टू थिंक विदाउट प्रेशर। तब काम में मजा आता है, तब रियल इन्वॉल्वमेंट होती है और सब्सिक्वेंटली आपको अपने ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो वही हवा में गांठ बांध रही हूँ एंड आई एम सेइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो चलिए इसी थॉट ऑफ स्टिलनेस को थोड़ा साइंटिफिकली इवैल्यूएट करते हैं। बिकॉज इमोशंस एक बात है, बट वी हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल रीजनिंग फॉर थिंग्स एज वेल। हमें लगता है कि जिस समय हम एक्टिव काम नहीं कर रहे होते उस समय हमारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। बट इंटरेस्टिंगली उस वक्त हमारे ब्रेन का एक हिडन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वो जगह है जहां नए नए आइडियाज बनते हैं, क्रिएटिव कनेक्शंस स्पार्क होते हैं, जहां आपकी प्रॉब्लम्स सबकॉन्शियस लेवल पर सॉल्व होती हैं और क्लैरिटी साइलेंटली अनफोल्ड होती है। ये वो मोमेंट्स है जब आप पार्क में वॉक कर रहे होते हो ना, और सडनली आपके दिमाग में ख्याल आता है, एक माइंड ब्लोइंग आइडिया। या फिर आप शावर में होते हो और आपको अपनी एक बहुत लंबी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। बिलीव इट और नॉट, बट वर्ल्ड फेमस एंड हिस्टोरिक ब्रेक थ्रूज भी इन्हीं मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन का एप्पल फॉल मोमेंट, या फिर डिस्कवरी ऑफ बेंजीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मोमेंट ऑफ स्टिलनेस में हो ना, प्लीज डू नॉट गिल्ट ट्रिप योरसेल्फ इनटू थिंकिंग कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर ब्रेन, इट इज सबकॉन्शियसली वर्किंग ऑन सम ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू एवर मेक इन योर लाइफ। Now let's take some real time examples. Google ने अपने एम्प्लॉयज को अलाउ किया है कि वो अपने वर्क आवर्स में से 20% टाइम यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग नथिंग। And it's the magic of this idleness, the power of doing nothing, that Google team was able to come up with breakthroughs such as Gmail, AdSense, Google News. ये idleness, stillness, breaks बहुत जरूरी हैं। आर्टिस्ट, राइटर, क्रिएटर, सबका बेस्ट काम एक ब्रेक के बाद ही आया है, जब उन्होंने अपने बोर्डम को क्रिएटिविटी का रॉ मटेरियल बनाया। इवन द टॉप CEOs, दे कीप 1 hour ऑफ देयर डे एज देयर थिंकिंग टाइम। उस 1 घंटे में नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स, जस्ट थिंकिंग। एंड द टर्म यूज फॉर दिस ब्रेक इज नॉट लेजीनेस, it is leveraged rest. So by now I'm sure you are convinced कि power of doing nothing और strategic idleness हम सबके लिए कितनी जरूरी है। But the question is कि strategic idleness को हम अपनी लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? Good question, and here's my answer. We have to start with something called micro pauses. जैसे कि for every 90 minute of your work time, keep 5 minutes for mental reset. इन 5 मिनट में आप स्ट्रेच करो, खिड़की से बाहर देखो, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स योर माइंड। आप वॉक के लिए भी जा सकते हो विदाउट एनी एजेंडा, टू अलाउ योर माइंड टू जंप फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। 10-15 मिनट की वॉक, बिना फोन, बिना ईयरफोन्स, सिर्फ आसपास देखो और ऑब्जर्व करो। आप अपने स्केड्यूल में डिजिटल डिटॉक्स ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो, विच मीन्स 30 मिनट्स नो स्क्रीन,
एंड वाइल दीज आर जस्ट अ फ्यू सजेशंस दैट आई हैव फॉर यू, आप अपने ओन मेथड्स क्रिएट कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग योर थिंकिंग ब्रेक्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, प्लीज 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 टेक गिल्ट फ्री रेस्ट. आप में से जो लोग मेरी तरह हैं, वर्कोहॉलिक्स हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट टेक ब्रेक्स. एंड सेकेंडली, अगर कभी ब्रेक ले भी लिया तो वी फील कि वी आर वेस्टिंग टाइम. हम जैसे लोगों के लिए रेस्ट नहीं बल्कि गिल्ट फ्री रेस्ट बहुत जरूरी है. So next time you take a break, tell yourself that you are not wasting time. You are preparing for clarity. Because rest is not the opposite of work, जो मैं अभी तक सोच रही थी. Rest is a part of work that we do. हमें लगता है कि लाइफ एक स्प्रिंट है, जो सबसे तेज दौड़ेगा वो सबसे आगे निकलेगा. But in reality, life is a dance between movement and stillness. और जब आप ये डांस समझ जाते हो तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी सब एफर्टलेसली हो जाता है. हसल आपको फास्ट बनाता है, नो डाउट, बट स्टिलनेस आपको वाइज बनाती है. विच मीन्स कि अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉजेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो ना, तो आप ना सिर्फ बेटर सोच पाओगे, बेटर काम कर पाओगे, बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी जी पाओगे. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. आई एम श्योर आज के एपिसोड से आपको स्ट्रेटेजिक आइडलनेस और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझने में मदद जरूर मिली होगी. कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना आज जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए उनमें से आपको कौन से पॉइंट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स. Also, if you have any suggestion for me, then do write it down in the comment section below. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, then do consider subscribing to the channel. And if you are interested in more content around business, strategy and funding, then we are a community that you should be a part of. Also, if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our team. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम एम्पैथी. So see you next week. Until then, stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.